थोड़ी सी बातें कम करना बेटा। इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, 2 मिनट का टेस्ट, अंकल का नाम। इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लान वाले अंकल का नाम पीसी महलोबिस। पीसी महलोबिस। नेक्स्ट टेस्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर। नोट्स रेफर नहीं करने, रिक्वेस्ट पता ही आपको। ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर 65, 66। ग्रीन रेवोल्यूशन का नंबर 1 रीजन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन का नंबर 1 रीजन क्या था? HYV सीड। नंबर 2, इरिगेशन। सैटरडे हुआ था, आज ट्यूसडे है, तो रिकॉल करना छोड़ो। छोड़ो भाई छोड़ो, पढ़ लिख के क्या करना। नंबर 1 रीजन HYV सीड। नंबर 2, इरिगेशन। 3, इंसेक्टिसाइड, 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 पेस्टिसाइड, मैकेनाइजेशन, मशीन से काम करना। HYV, हमने HYV पाकिस्तान से मंगवाए थे। मैक्सिको, मैक्सिको। इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मैकेनाइजेशन, मुंह बंद। क्लास शुरू होती है अब। क्लास स्टार्ट नाउ। अटेंटिव। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक ही बात है जी। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है। सचिन सर की भाषा में पेपर लीक। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये नाम कैसे पढ़ा? देखो इसमें क्या करेंगे, पहला मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मेथड, बस। फालतू का क्या कुछ जीरो मिलेगा। अटेंटिव, सभा शुरू होती है अब। इसका मतलब क्या होता है? 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 मेथड है। छोटा सा मीनिंग लर्न करेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 मेथड, दैट्स इट। और आना भी 4 नंबर का है ना, 1 ना 3, 4 नंबर का। ये बता देख, इनवर्ड का मतलब है इंडिया के अंदर देखना, एब्रॉड को नहीं। इसके नाम से मीनिंग क्लियर है जय भाई। इनवर्ड, अपने आप को देखना, इंडिया को देखना। इंपोर्ट को रोको, इंडिया में सामान बनाओ। इनवर्ड, इंडिया में देखो, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करो, टूरिज्म कम। हम लोग घूमने जाएंगे स्विट्जरलैंड रादर देन केरला। स्टेशन मारनी है ना भाई, व्हाट्सएप पे स्टेटस ये रे घूमने गया था। तो इसको रोकना बेटा। इनवर्ड, इंडिया में देखो, इंपोर्ट को रोको। रिप्लेसमेंट ऑफ, रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट को रोको, किससे? विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इनवर्ड, इंपोर्ट, सब्स्टिट्यूट एक ही बात है, ये इसका मीनिंग है। पूरी कहानी लिख लो, जब तक टीचर को ये नहीं मिलेगा नंबर नहीं देगा। याद कर, रिप्लेसमेंट किसको? इंपोर्ट को किससे बदलो? इंडिया में सामान बनाओ। तभी तो मोदी अंकल ने शुरू करी है मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम, इंडिया में बनाओ, इंपोर्ट मत करो बल्कि एक्सपोर्ट करो। कितने प्लान बनाए हैं? कितने 5 ईयर प्लान बनाया है? 12, 1 से 7 इस पे फोकस थे, उसके बाद नहीं।
कितने प्लान बनाए गए रक्षित बेटा? 12 बताया था, 1 से 12 बीच में खत्म कर दिया था। तो मेरे बच्चे 1 से 7 प्लान इस पे फोकस थे। एक प्लान से लेके 7 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान इस पे फोकस करता था। एम्फेसिस, ऑब्जेक्टिव 8 9 10 11 12 का मोटिव नहीं था। हेमंत 1 से 7 प्लान इस पे फोकस थे। ऑब्जेक्टिव, इसका फायदा क्या होगा जी? इसका फायदा क्या होगा? सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरा फायदा सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। याद करिए जी, तो पता है 15 मिनट के बाद भूलूंगा। टॉपिक का नाम इनवर्ड इंडिया में देखना, अदर नेम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मीनिंग याद हो गया, रिप्लेसमेंट। जय भाई किसको रोको? इंपोर्ट को रोको, इंडिया में सामान बनाओ। टीवी बाहर से मत मंगवाओ, कपड़े बाहर से मत बनाओ, इंपोर्ट को रोको, इंडिया में सामान बनाओ। और इसमें कौन सी पॉलिसी हेल्प करती है? मेक इन इंडिया, पहला ऑब्जेक्ट। और 12 प्लान में से कितने प्लान का मोटिव था? ये 1 to 7, 51 से लेके 7 प्लान तक का ऑब्जेक्टिव ये था। 8 9 10 11 12 में ध्यान नहीं दिया। पहला ऑब्जेक्टिव सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट जाती है फॉरेन करेंसी में या गोल्ड में? दोनों में, दोनों में। रुपीस में पेमेंट नहीं लेते। आप लोग कार मंगवाते हो, बाइक मंगवाते हो, जो भी आप इंपोर्ट करते हो, उसकी पेमेंट जाती है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में या गोल्ड में। वो लेते हैं बेटा एप्रिशिएटिंग चीज, डेप्रिशिएटिंग नहीं। बड़े चालाक है। एप्रिशिएटिंग पहले बता देते हैं, मैडम आप बाइक मंगवा रहे हो, हम आपसे चलेंगे अमेरिकन डॉलर, फ्रेंच यूरो या गोल्ड, रुपीस रख हमने पास। तो जब मैं इंडिया में सामान बनाऊंगा, अच्छा, लेकिन वही बात है, क्या क्या रोकोगे? जब तुम ये मैकडी में खाने जाते हो, पिज्जा हट में खाने जाते हो, इसकी पेमेंट हर महीने के एंड में अपनी कंट्री में होती है, फॉरेन करेंसी या गोल्ड। चलो जी, हम लोग देशभक्त निकले। हम वो महात्मा महात्मा गांधी जी ने शुरू करा था स्वदेशी आंदोलन समथिंग, महात्मा गांधी जी ने शुरू करा था स्वदेशी आंदोलन। हम लोग उसी को फॉलो करते वास्तु जी। हम लोग फॉरेन को छोड़ते इंडियन सामान खरीदते हैं, लेकिन इंडियन आउटलेट भी, फॉरेन आउटलेट भी तो है। आप मैकडी में गए, केएफसी में गए, सागर सागर रत्ना चलना पड़ा है, आप उसकी जो पेमेंट करते हो अपने देश लेके जाएगा, रुपीज में नहीं। हर महीने के एंड में अकाउंट सेटल करता है, रुपीज देगा, आरबीआई चलेगा, गोल्ड फॉरेन करेंसी अपने देश भेजेगा। हर मंथ एंड में, हर मंथ एंड में केएफसी, मैकडी पैसे लेके जाएगा, आरबीआई बदले में लेगा यूएस डॉलर, गोल्ड अपने देश में भेजेगा। एप्रिशिएटिंग, अगर हम लोग इंडिया में बनाएंगे तो जय भाई पहला फायदा होगा जी, हमारी करेंसी बच गई। दूसरा सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर, अब्रॉड पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये तो हो क्या रहेगा? तुम लोग ना लॉ में पढ़ोगे, लॉ आ गई आपकी, और 6 8 महीने बाद लॉ में पढ़ोगे, जिस कंट्री पे अटैक हो जाता है मेरा या किसी और का, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाती है। लॉ में पढ़ोगे, इंडिया ने अटैक करा या उसने मेरे पे अटैक करा, ये किसी ने करा, उस देश के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। इस समय कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं रशिया यूक्रेन के साथ। मजाला में मान जाऊं, सिर्फ गवर्नमेंट खरीद रही है ऑयल, तू नहीं खरीद सकती। आप रशिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, यूक्रेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, कैंसल्ड। अगला पंगा शुरू होने वाला है चाइना ताइवान, चाइना ताइवान का पंगा शुरू होने वाला है जी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म होगा, वही ना, हम लोग और क्लोज जाते आ रहे हैं, और क्लोज जाते आ रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर, इजराइल, इजराइल परेशान करता है पैलेस्टाइन, इजराइल
वर्ल्ड के सबसे डेंजरस जगह है, भूल के मत चला जाइयो। वर्ल्ड के सबसे, फिर सोशल में पढ़ा था, वर्ल्ड के सबसे डेंजरस जगह है। पहला, जो प्यार हमारा पाकिस्तान के बीच में है, ये तो प्यार कुछ भी नहीं पुत्र। जो प्यार साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में, ये तो कुछ भी नहीं। वर्ल्ड की सबसे डेंजरस जगह है रहने के लिए, विजिट करने के लिए, प्लीज जाना मत। ये मैं नहीं कह रहा, यूएनओ कह रहा है। बेटा हमारे पाकिस्तान के बीच में कोई रिलेशन खराब नहीं है इतने, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में कोई रिलेशन खराब नहीं है, रशिया यूक्रेन का भी इतना कुछ नहीं है जी, तो वॉर चल रही है। सबसे बुरा हाल है बेटा पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन इसराइल, पैलेस्टाइन इसराइल नेबरिंग कंट्री है, जिसको लेके लड़ते हैं, जिसको लेके लड़ते हैं। गाजा स्ट्रिप एक जगह है, गाजा पट्टी, वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी है। ठीक है जी। यूएन ने बोला चल ना तेरी ना मेरी, छोड़ दो। 2-3 दिन के लिए भूल जाते हैं। इसराइल कहता है मेरी है, पैलेस्टाइन कहता है मेरी है। एक, ज्यादा नहीं, 2-3-4 किलोमीटर का एरिया है, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, उसको लेके दोनों लड़ते हैं। सुनिए, कभी भी एक कुछ नहीं करते, जब भी इनकी सिर्फ आर्गुमेंट होते ना, आर्गुमेंट, चल यूएनओ को छोड़, मेरी है, वो कहता है मेरी है, कुछ नहीं करते। वो टैंक लेके मेरे पास, मैं टैंक लेके वहां आ जाता हूँ, टैंक रोड पे, बस 15-20 लोग, 200 लोग मार देते, कुछ नहीं। यस, शाबाश। ओवर द फोन हीटेड आर्गुमेंट होता है, तू टैंक लेके आया था, मैं टैंक लेके आया हूं, आम जनता को मार देते हैं। दो रूलर की ईगो, जनता मर रही है। यस। अभी फिर परसों क्या हुआ, पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया मोहम्मदन कंट्रीज ने, इसराइल, वेस्टर्न कंट्रीज, इसराइल के साथ वेस्टर्न कंट्रीज, और पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया मोहम्मदन कंट्रीज ने। तो फिर वही है, एक तरफ सिमरजीत, एक तरफ मैं, लड़ेंगे हम दोनों। तो फिर जब लड़ेंगे, हमारा उनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। तो बेटा ये एक ना इफेक्ट है रक्षित, ये एक नेगेटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। किसका इफेक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का। मेरा उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसका मेरे पे इफेक्ट पड़ता है। श्रीलंका में प्रॉब्लम है, श्रीलंका में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पर सामान महंगा हो रहा है, जब सप्लाई नहीं आ रही। तो ये, अगर हम लोग खुद पे डिपेंड करेंगे तो सेल्फ रिलायंस, तेरे से सामान नहीं आ रहा बताए, तेरे को एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, नहीं होए, इस मामले में शायद ठीक है नॉर्थ कोरिया, इस मामले में शायद ठीक है नॉर्थ कोरिया। आज की डेट में एक देश है जो क्लोज इकोनॉमी है, जो नेशनल इनकम, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ओपन इकोनॉमी, नेशनल इनकम, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ओपन इकोनॉमी नहीं करता, क्लोज इकोनॉमी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ओपन इकोनॉमी नहीं करता, क्लोज इकोनॉमी। वास्तु भाई क्लोज इकोनॉमी एक ही है, नॉर्थ कोरिया। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई टूरिज्म नहीं, भूखे मर जाएंगे। उसने अभी तक वो कोविड की वैक्सीन भी नहीं मंगवाई, अपने आप ठीक हो जाएगी या ऊपर चली जाएगी, हम नहीं मंगवा रहे। यस पुत्र, वैक्सीनेशन नहीं है वो, टूरिज्म नहीं है। आप वहां पे जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि वो अमेरिका का ओरिजिन है। भाई साहब डिक्टेटर कौन है? जीन्स नहीं पहन सकते। 10 हेयर स्टाइल फीमेल के, 10 मेल के, उसी में से रखना है, और जो मेरे और रखेगा गोली मार दूंगा। उसके घर के, प्लीज 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 लिसन टू मी। यस, 10 हेयर स्टाइल में से आपको एक रखना फीमेल, 10 मेल, एक हेयर स्टाइल रखना है, और जो उसका रखेगा उसको गोली मार देंगे। उसके घर के आगे से निकलते हैं जितने घर हैं, पहले आर्मी खड़ी है, उसके ऑफिस सिर झुका के निकलना है। उसके जितने पैलेसेस है, ऑफिस है, उसके आगे से निकलो, सिर झुका के निकलोगे। दादागिरी है, शूट, शूट। आर्मी खड़ी है बेटा, आर्मी खड़ी है, आर्मी खड़ी, बता गलत बात है? कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई टूरिज्म नहीं, जीन्स बैंड है, सिर झुका के निकलोगे, उसके पापा का राजा है। तो वो इफेक्ट नहीं होता, टॉपिक पे आ जाओ, वो इफेक्ट नहीं होता ग्लोबलाइजेशन पे। श्रीलंका में जो मर्जी हो, लड़ो आप, आप लड़ो इसराइल पैलेस्टाइन, मुझे क्या, जल्दी। किसको रोका? सो गए मेरे बच्चे लोरी में। किसको रोका? किससे? इंडिया में बढ़ाओ,
जो बाहर से मंगवाते थे। 1275 प्लान, मेक इन इंडिया। दो ऑब्जेक्टिव है, हमारी करेंसी बचेगी जब हम लोग इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो तुझे डॉलर गोल्ड क्यों दूं। दूसरा, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। चलो ये तो बहुत एंटी हो गया। नॉर्थ कोरिया, जापान भी इंपोर्ट कम करता है। अगर कोई जापान में रहता है, सचिन सर क्रॉस चेक करना है, जापानीज लोग अपने सामान को प्रेफर करते हैं। जापानीज लोग अपने सामान को प्रेफर करते हैं रादर देन इंपोर्टेड। और यहां पे क्या होता है, सिमरजीत हमें टशन मार रहा है, ये रे इंपोर्टेड इंपोर्टेड इंपोर्टेड। बंदा तू लोकल है, तेरी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन सामान तू इंपोर्टेड पहन ले, है ना सिमर बेटा। ठीक है, करेंसी बचेगी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो, मेरे में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, पैसा नहीं मांगेगा, उस देश में प्रॉब्लम मेरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये पॉलिसी करेंगे कैसे, मीनिंग डन, ऑब्जेक्टिव दो, करेंसी बचेगी, करेंसी बचेगी और हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे, इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका इफेक्ट मेरे पे नहीं पड़ेगा, मेरा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। मेथड, स्ट्रेटेजी, दो तरीके होते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ। टैरिफ, नॉन टैरिफ, भूलियो मत, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो में कॉमन है। टैरिफ का मतलब कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। टैरिफ तेरा वो भी होता है, तेरा बिजली बिल कितना आया, उसका रेट। भाई तुम, हाँ सर मेरा 3 रुपए की यूनिट में आता हूं, मैं 6 रुपए की यूनिट में आता हूं, टैरिफ, बिजली का बिल का रेट, पानी का बिल का रेट वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड है। भाई आप 5 रुपए वाली यूनिट पे आते हो, 8 रुपए यूनिट पे आते हो, वो भी टैरिफ होता है, लेकिन यहाँ पे वो मतलब नहीं है। टैरिफ का मतलब कस्टम ड्यूटी, क्या बड़ा, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। टैरिफ, नॉन टैरिफ, कोटा सिस्टम, क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। थोड़ी सी बातें कम, मैं अगर 3 करवा लूंगा अच्छा ही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन का टारगेट लेके आया, इंपॉर्टेंट, अभी पहला चल रहा है। क्या कर रहा है बेटा, मेथड, स्ट्रेटेजी। इसके दो तरीके होते हैं, तीसरा तरीका ही नहीं होता। टैरिफ, अदर नेम नहीं होता। नॉन टैरिफ बोले, कोटा, क्यूआर, फुल फॉर्म क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। मैं चाहता हूं बाहर से सामान कम आए, बाहर से सामान कम आए तो हम लोग बढ़ा देंगे इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, महंगा। और अपना, मेरे से खरीदो, टैक्स कम है जी, मेरे से खरीदो टैक्स कम है। मैं चाहता हूं एप्पल का फोन ना आए। चलो अच्छा, मेरी बात फ्लो में रह गई थी। मैंने एक अटैक और कर दिया, चलो अच्छी बात है, चाइना ताइवान, या आपको न्यूज मिल जाएगी रात तक, सुबह सुबह पास हुआ है। चाइना ताइवान में बहुत टेंस एटमॉस्फेयर चल रहा है, हमारी सरकार ने एक अटैक कर दिया है। हमारी सरकार बैन लगाने जा रही है 12,000 रुपए से नीचे के सेलफोन फ्रॉम चाइना। 12,000 रुपए से नीचे, 12,000 रुपए से नीचे का जो लोकल चाइनीज फोन है, उसमें बैन लगाने जा रही है, बैन। और जो 12,000 से ऊपर है उस पर टैक्स बढ़ाने जा रही है, ताकि महंगा पड़े छोड़ना, हमारा खरीदना। दोनों तरीके सुनो, दोनों तरीके से कमर टूटे। जो 12,000 से नीचे के फोन है चाइनीज, बैंड। 12,000 से ऊपर है, उसमें लगा देंगे स्पोर्ट्स 28%। खरीदो, बड़ा महंगा हो गया, क्यों खरीद रहा है, इंडियन नहीं है, जापानीज नहीं है, शाबाश। ताकि दोनों सिचुएशन में उसकी कमर टूटे। 12,000 से नीचे बैंड, और 12,000 से ऊपर उसको रख देंगे हाई जीएसटी कैटेगरी में 28%। 10,000 की चीज 15,000 की पड़ेगी तो लेगा ही नहीं, तो अपने मुंह से बोलेगा सर मैं नहीं, मैं कहां चाह रहा हूं, मत खरीद, ये ऑप्शन ये ले। ये तो वही हो गया ना, सुनो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। मैं ना कशिश को पढ़ाना नहीं चाहता,
कशिश को पढ़ाना ही चाहता। अब मैं चाहता हूं ये अपने मुंह से ना कर दे, ताकि मेरी इमेज साफ सुथरी चल। पढ़ाना मन मेरा नहीं कर रहा, लेकिन इसके मुंह से ना निकलवानी। सुनो नहीं कहते, सुन तो लो। ये 2-3 दिन नहीं आई, मेरे को मैसेज करती, सर बैकअप वीडियो अपलोड नहीं करी। तो बोलता हूं बेटा बैकअप वीडियो के 10,000 रुपए है। हाँ बेटा बोलता रहा हूं, आपने बोला बैकअप, हाँ बेटा बैकअप वीडियो के 10,000 रुपए। सर मैं नहीं पढ़ रही। बेटा आपकी मर्जी। ऐसी यस टैक्टिक्स, टैक्टिक्स ऐसी कंडीशन रख दो कि तू मना करे। मना मैंने करना था, तेरे मुंह से निकलवाओ, ताकि तेरे पे बात आए, मेरे पे बात ना आए। यस, तो गवर्नमेंट सीधा सीधा बोलेगी ना कि हम लोग, सुनो सुनो सुन लो यार, अगर सीधा सीधा बोलती ना कि हम लोग चाइनीज सामान को बॉयकॉट कर रहे हैं, फिर डब्ल्यूटीओ जान खाएगा। आगे बात समझ, कौन जान खाएगा? डब्ल्यूटीओ। कि तुम किस बात के मेंबर हो, समझो ओजस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड, उसको भी जवाब देना है। और मेरे यहाँ पे मीटिंग भी है दिसंबर में डब्ल्यूटीओ की। तो ऐसा माहौल तैयार कर दो कि 12,000 से नीचे वाला बैंड और 12,000 के ऊपर वाला महंगा, ताकि तू खुद ही ना खरीदे। देख हमने तो कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा, लोगों की चॉइस है। जनता महान है, जनता जनार्दन, हम क्या करें? कर हम रहे हैं नाम जनता का, बस पर्पस सॉल्व हो गया। चाइनीज ऐप पे बैन नहीं कर दिया वो टिकटॉक एंड समथिंग लाइक दैट। सर उसकी इकोनॉमी कमर टूट रखी है, इकोनॉमी कमर टूट रखी है। और तो और ये जो क्रैकर पे बैन लगा रखा है, चाइनीज क्रैकर, यस। और तो और मैक्स टू मैक्स 5 इयर्स, 5 इयर्स चाइना का इंटरफेरेंस इंडिया में बहुत कम हो जाएगा। लिख के ले ले बेटा। हम लोग औरों को इनवाइट कर रहे हैं, आजा ताइवान, सिंगापुर छोड़। जो सामान बाहर से आता है टैक्स बढ़ा दो, हमारा कम कर दो। बाहर से सामान आता है महंगा, टैक्स लोग ना खरीदे। मैंने बताया था एलपीजी में, तुम्हारी बारी, एलपीजी में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 0 टैक्स, याद आ रहा है? इंपोर्ट 10%। अभी वो एग्जांपल ही दिया था मैंने, धोनी ने हमर कार भूल गई, धोनी ने जब हमर कार मंगवाई थी तो 150% टैक्स लगा, 10% ये, 140% वेल टैक्स। धोनी ने, हरभजन ने, सचिन सर ने, सचिन तेंदुलकर ने, जो सामान हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, उस पे 10% टैक्स, जो हम बेचे 0 टैक्स, तब तक क्यों अफोर्ड कर सके। और ये क्या लिखा भूमि का बेटा, नॉन टैरिफ कोटा क्यूआर, लिमिट लगा दी गई है। आप कितनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो, कितनी क्वांटिटी मंगा सकते हो। बेटा अभी भी 1500 चीजों की क्वांटिटी नहीं है, उसके अलावा कितनी क्वांटिटी लिमिट है? आई रिपीट, 1500 चीजें हैं, 1500 चीजें हैं। तू एरोप्लेन भर के ले आ, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 1500 के अलावा लिमिट है। सपोज एक वॉच, एक गॉगल, एक फोन, एक टीवी, एक कार, पर ईयर पर पर्सन, 1500 चीजों की कोई क्वांटिटी लिमिट नहीं है आयुषी, इसके अलावा क्वांटिटी लिमिट है। आप एक साल में कितनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो? चाइना से मेडिसिन इंपोर्ट नहीं होती, चाइना से मेडिसिन इंपोर्ट नहीं होती, चाइना से हम लोग कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीदते। हमारे उसके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। बेकार माल बेच दे और वॉर में चलेगा, अबे चल अबे चल अबे, तो चाइनीज माल है, चल गया चांद तक, नहीं तो शाम तक। बिल्कुल, चाइना से मेडिसिन नहीं आता, चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट नहीं आता। बाकी भी सामान हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। टैक्स वाला कहां पे आएगा? टैक्स के अलावा विधि उत्तर, हम जो मंगवाए महंगा 10%, बेचे सस्ता 0%। नॉन टैरिफ कोटा क्यूआर, एक ही बात है। क्वांटिटी लिमिट 1500 चीजों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1500 कितनी सारी चीजें हैं। कितने कपड़े मंगवा सकते हो, कितने जूते, कितनी वॉच, लिमिट है जी, ताकि उनका सामान कमाए, इंडिया का सामान बिके। ये थी दो स्ट्रेटेजी, इनवर्ड की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये था इनवर्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट,
IPR 56, IPR 56, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। IPR 56 फुल फॉर्म सिमर बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक, नॉलेज के लिए, इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जो इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई गई है, पहली पॉलिसी बनी थी 48 में इंडस्ट्री के लिए। 48, 51, 56, 75, 91। आप लोग पढ़ो ग्रेजुएशन में, तब को याद कर लेना। ये पॉलिसी की बात हो रही इंडस्ट्री किसकी बेटा, याद कर। पहली पॉलिसी बनी थी 48 आजादी अगले साल, 51 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 56 पॉलिसी, 75, 91। ये पांच पॉलिसी बनी है। हमारे कोर्स में दो है, एलपीजी, आईपीआर 56। पांच में से 11th में दो है बच्चे 56, ये कर लिया हमने एलपीजी। सुनिए बेटा, अब ये आईपीआर क्या था, उस समय जितनी इंडस्ट्री थी 500, 10,000, उसको तीन में बटा गया। 56 में जितनी इंडस्ट्री थी उसको तीन में बटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। 500 इंडस्ट्री, 600 इंडस्ट्री, 10,000 इंडस्ट्री, तीन में बांटा गया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में थी 17 इंडस्ट्री, 12 रिमेनिंग। अटेंटिवनेस गई, ऑल द वेरी बेस्ट। फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। एक मिनट, तुम्हारी बारी। पहली पॉलिसी तो बनी थी 48, इसके बाद 51, इंडस्ट्री की बात हो रही है। पहले 48, 51, 56, 75, 91, उसके बाद बनी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी। 48, 51, 56, 75, 91। हमारे 11th में दो पॉलिसी है, 56 और 91 हमने कर लिया एलपीजी। उस समय हेमंत 50,000 इंडस्ट्री थी, उनको हमने बांटा तीन में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ए में आई 17 इंडस्ट्री, 12 जितनी बच गई, 17, 12 जो बच गई, इसमें मोनोपोली रहेगी गवर्नमेंट की, रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी। रिजर्व फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट लगाई, गवर्नमेंट चलाएगी। एटॉमिक, रेल, आर्म्स, एम्यूनिशन, उस समय की बात हो रही है। ए में कितनी थी, बी में, सी में अदर, ए में कितनी थी 17, 12 अदर। ये जो 17 लगाएगा गवर्नमेंट, रिजर्व, प्राइवेट वाले नहीं आ सकते उस समय। अब इसमें कुछ रिजर्व नहीं होगी, हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं, याद कर। क्या बेटा, एटॉमिक, रेल, आर्म्स एम्यूनिशन, 12 प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। एनसीईआरटी का शब्द, गवर्नमेंट की मोनोपोली, प्रोग्रेसिवली ओन्ड का मतलब क्या, आराम से। इसका मतलब है 56 से पहले अगर तुमने लगा लिया है टाटा बिरला ने, चलने दो। 56 के बाद को लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी। अब मैं जो नाम बताने जा रहा हूं, फर्टिलाइजर। पता क्यों बेटा, लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू की। सचिन सर ऐसा क्यों,
ब्लैक मर्करी, कोडिंग जमा बोरिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंसेक्टिसाइड, शिप बिल्डिंग, क्या लिखा बेटा? फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंसेक्टिसाइड, शिप बिल्डिंग। 56 से पहले 56 से पहले ये टाटा बिरला की बात है, चलने दो। 56 के बाद कोई चाहता जी मैं बनाना चाहता हूँ, नहीं फैक्ट्री रिजर्व है, जिनकी ऑलरेडी से चलती आ रही है 56 से पहले, उन्हें कुछ नहीं बोला गया। ये इसके पापा का प्लांट ना 48 से है, इसके पापा का प्लांट ना सीमेंट का 40 से है। फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंसेक्टिसाइड, बिल्डिंग जिनका 56 से पहले चलता आ रहा है, उनको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो 56 के बाद कहते हैं जी हम लगाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं बेटा ऑलरेडी वाला चल रहा है, नया लाइसेंस नहीं देंगे। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिवली ओल्ड। क्या बोलते हैं? हमारी बुक में लिख के छोड़ दिया गया, आपको पता। अदर, कार बनाना, बाइक बनाना, कार बनाना, बाइक बनाना, टेलीफोन। फिर हम लोग न्यूज को देखते हैं, कितनी प्राउड की बात है, कितनी प्राउड की बात है। ट्यूजडे मेरे बच्चे सैटरडे को बोली पूरी होगी 5G, सैटरडे को बोली ऑप्शन पूरी होगी 5G की, और आपके दिवाली तक आपके घर में 5G डिवाइस होंगी, 5G कनेक्शन होगा। यस, सैटरडे को पूरी हो चुकी है। अब वो नहीं, फिर मैं मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ बेटा, मेरे को ना अच्छा लग रहे हैं नितिन गडकरी जी। मेरे को नितिन गडकरी से अच्छे लगते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नितिन गडकरी सर अच्छे लगते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब मेरे पता है फेवरेट में कौन है? अश्वनी वैष्णव, रेल मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, वो भी ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं। सचिन सर के फेवरेट, यस, मेरे चाचा नहीं लगते, मैं उनके काम को इंप्रेस हूं। नितिन गडकरी सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तुम्हें जगह जगह पे देखा है कैमरे, तेरे में कार पर फास्ट टैग सर, हाईवे बन रहे हैं सर, उन्हीं को कंपटीशन देने आ गए, शाबाश। अश्विनी वैष्णव हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है, टेलीकॉम मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, गुड। आप भी करना, सुनिए जी, मोटिवेट विधि, फिर तुम्हारा जमाना पुत्र इन बुड्ढो बुड्ढों का नहीं। और कई रास्ता दिखाना, कोई पाथ दिखाना है, आई एम विद यू सर, पाथ ट्रेवल खुद करना है। किसी आप जैसे है, एक मेल फीमेल फ्रेंड लग रहे हैं, उन्होंने ना रतन टाटा जी को लेटर लिखा, आप जितनी उम्र के लग रहे हैं 18-19 साल के, रतन टाटा जी को लेटर लिखा, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप है, पैसा नहीं है। एम टू दिल से यार रतन टाटा हमारी बात पे ध्यान देगा, रैंडम लिखा। अब रतन टाटा पहुंचेगा, एक लड़का लड़की ने लेटर लिखा रतन टाटा जी को, हमारे पास एक आइडिया है, पैसा नहीं है, सर मिल पाओगे? रतन टाटा कॉल आया, मैं रतन टाटा बोल रहा हूँ, बेटे आप आओगे मैं आऊं। रतन टाटा सर का फोन आया उन दोनों बच्चों को, बेटा आप आओगे मैं आऊं। सर हम ही आ जाते हैं, ठीक है बेटा, कार भेज रहा हूँ, टिकट भेज रहा हूँ। और मंडे को मुलाकात करी रतन टाटा जी ने, रतन टाटा जी ने रिक्वेस्ट करी है जो आपका प्रोजेक्ट है, एक वीक स्टडी करूं फिर बात करते हैं। रतन टाटा सलक का कॉल गया, कार भेजी, टिकट भेजी, आजा पुत्र, और एक वीक मांगा है, स्टडी कर लूं फिर काम करते हैं। बता रतन टाटा जी का आईटी एक्सपर्ट कौन है? 17 साल का बच्चा। रतन टाटा सर का आईटी एक्सपर्ट कोई अंकल नहीं है, 17 ईयर्स का एक बच्चा है मेरे बच्चे। तो कहने की बात, आप यंगस्टर का जमाना है, जो तुम सीरियसली कर नहीं रहे, काम पढ़ नहीं रहे। कितनी थी गवर्नमेंट रिजर्व, इसमें कितनी थी प्रोग्रेसिवली? 56 से पहले फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंसेक्टिसाइड, शिप बिल्डिंग प्राइवेट ने लगा लिया, चलने दो। लेकिन 56 के बाद अगर कोई आता है, हम लगाएंगे। अगर ये 56 से पहले लगा चुका प्राइवेट, चलने दो। 56 के बाद कोई लाइसेंस लेने आता है, नहीं, रिजर्व्ड। अदर,
व्हीकल, टेलीफोन। ये था हमारा IPR 56। आपके पास है 15 सेकंड चुनूंगा, जल्दी कर। और कुछ है ही नहीं कंटेंट, कहां से लेके आऊं IPR 56? 10 सेकंड फटाफट, फिर थर्ड क्वेश्चन करवाना है। फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। उस समय 500 इंडस्ट्री थी, कितने बांटा? ABC। ए में कितनी आई? जल्दी कर, में चीते 17, 12 अदर। किसकी मोनोपोली थी? रिजर्व। प्राइवेट आ ही नहीं सकता। हम बनाएंगे, हम चलाएंगे। एटॉमिक रेल आर्म्स एम्यूनिशन। 12 प्रोग्रेसिवली ओन्ड। जतिन ये वर्ड लिख के आइयो, अंडरलाइन करके आइयो। फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंसेक्टिसाइड, शिप बिल्डिंग। 56 से पहले टाटा के पास है, बिरला के पास है, चलने दो। सचिन सर के पास चलने दो। लेकिन 56 के बाद कोई प्लांट चाहता नया। 56 पुराना चलने दो। 56 के बाद कोई चाहता मैं लगाऊं? नहीं जी, तुम इधर आ दो। तुम चाहते हो यहाँ पे? नहीं नहीं, 56 के बाद प्लांट नया नहीं लगेगा, गवर्नमेंट लगाएगी, तुम इधर आ जाओ। व्हीकल, ट्रांसपोर्ट। सुन रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। 91 में रोल दिया गया प्राइवेट, उससे पहले गवर्नमेंट का रोल था। 91 में जो सरदार मनमोहन सिंह जी पॉलिसी लेके आए, किसके लिए? प्राइवेट। लेकिन 91 से पहले किसका था? गवर्नमेंट का रोल था। सर, 91 से पहले गवर्नमेंट का रोल था, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। 91 में चेंज हुआ। अच्छा, मैंने बताया था इसको PSUPSE बोलते हैं। सचिन सर के चीते रेडी, सचिन सर के चीते रेडी, PSUPSE बोलते हैं। पी की फुल फॉर्म पब्लिक। टाइम बचेगा, बहन एक और करवा दूंगा, 4 हो जाएंगे आज। PSUPSE की फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। याद है? PSUPSE सरकारी कंपनी को बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और इन्हीं कंपनी को चाइना में बोलते हैं SOE, इंडिया में बोलते हैं PSUPSE, चाइना में बोलते हैं SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। 91 के बाद रोल दिया गया प्राइवेट को। 1950 से 1919 गवर्नमेंट का रोल था। 3 पॉइंट, कुछ भी लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे। 3 पॉइंट्स के नंबर मिलेंगे बेटा, टू द पॉइंट। 3 पॉइंट। गवर्नमेंट का रोल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। मान जाओ फ्लो तोड़ रहे हो। उस समय प्राइवेट के पास पैसे नहीं थे, अभी तो देश आजाद हुआ था, अभी आपने कमाना शुरू करा, कहां से ले आओगे पैसे? उस समय 50 और 90 के बीच में प्राइवेट के पास पैसा नहीं था। रेल, रेल, फर्टिलाइजर, स्टील प्लांट, इसलिए गवर्नमेंट को लगाने पड़े। अच्छा, इनके पीछे भी महल नोबिस सर का दिमाग है जी। महल नोबिस सर ने इंडिया में 2 चीजें दी, एक तो इकोनॉमिक प्लानिंग और एक बेसिक इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री, याद रखियो। प्रोड्यूसर गुड, स्टैकिन फाइबर प्लान से। महल नोबिस सर ने इंडिया को 2 चीज दी, एक 5 ईयर प्लान, फर्स्ट प्लान से, और सेकंड 5 ईयर प्लान से इंडिया में लगाने शुरू करी गई प्रोड्यूसर गुड, मशीन, टूल, इक्विपमेंट। पैसा नहीं था प्राइवेट के पास। रेल, फर्टिलाइजर, स्टील प्लांट। एक टाटा का था, टिस्को, और किसका था सोच लो। आज इतने सारे हैं, आज इतने सारे हैं, रिफाइनरी। उस समय सिर्फ एक ही का था। प्राइवेट का पैसा नहीं, गवर्नमेंट को आना पड़ा। दूसरा, प्राइवेट के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, लैक ऑफ इंसेंटिव। फॉर प्राइवेट सेक्टर। आज हम लोग प्राइवेट सेक्टर को देते हैं सस्ती जमीन, सस्ता पानी, टैक्स हॉलिडे,
अगर आपका पापा भी कोई प्लांट लगाना चाहते हैं यूपी में, बिहार में, बैकवर्ड एरिया में, आपको मिलता है सस्ता पानी, सुन के हैरान होगे, आपके स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है डोमेस्टिक, कमर्शियल नहीं, कोचिंग का कमर्शियल। स्कूल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है डोमेस्टिक रेट पे, हम कोचिंग वालों कमर्शियल, क्योंकि वो नेसेसिटी है, ये नेसेसिटी नहीं। मैं खुद एडमिट करता हूं। यस, उस समय इंसेंटिव नहीं दिया गया, प्रणव, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, सस्ता वाटर, टैक्स हॉलिडे, कुछ इंसेंटिव नहीं दिया गया। चीप लोन, चीप लोन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चीप, टैक्स हॉलिडे, तो प्राइवेट रिस्क क्यों लेंगे? फिफ्थ, सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, जहां से कमाई नहीं होनी, आप कुछ भी कहानी लिख के आते हो, एनसीईआरटी के ये शब्द मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। याद कर जल्दी। किसका रोल? जाग जा मेरे चीते। पहले हमने, एक मिनट, मैं वाइप आउट हो गया, कंप्यूटर ऑन आपका। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अदर नेम, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, नींद से जाग जाइयो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अदर नेम, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। 12 में से कितने प्लान में थी? 7, 1 to 7, 1 to 7। ठीक है जी। उसके बाद हमने करा आईपीएस 56, आईटी में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में कितनी थी? 17। उसके बाद 12 अदर, 17, 12 अदर। आजा, गवर्नमेंट का रोल याद कर भाई। पैसा नहीं था किन के पास बेटा? अभी अभी तो देश आजाद हुआ था, टाटा बिरला ने कितना कमा लिया होगा? नहीं, तो गवर्नमेंट को आना पड़ा। रेल, फर्टिलाइजर, स्टील, इंसेंटिव नहीं देते थे। किनको किनको किनको? प्राइवेट को इंसेंटिव नहीं मिलता था। सस्ता लोन, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स हॉलिडे। तो जब आप उनको इंसेंटिव नहीं दोगे तो रिस्क क्यों लेंगे? रिस्क क्यों लेंगे? आज इंसेंटिव मिलता है। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट को तो चाहिए प्रॉफिट। पाक में क्या कमाई? हाईवे से कमाई होती है, रोड से क्या कमाई? स्ट्रीट लाइट से क्या कमाई? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पार्क से क्या कमाई? रोड, स्ट्रीट लाइट, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनसे क्या कमाई? तो टाटा बिरला नहीं आते आगे, गवर्नमेंट लगाती है। प्राइवेट के पास पैसे नहीं थे, प्राइवेट को देने के लिए मोटिवेशन सरकार खुद भी खाली थी, सरकार खुद भी खाली थी, प्राइवेट को देने के लिए मोटिवेशन नहीं था। और ये वेलफेयर गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट को कहीं से कमाई नहीं होती। आज की सभा समाप्त। बाय बाय, गुड नाइट।